हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन सर्किट। तो हमारे पास एक लॉजिक गेट दिया हुआ है, तो उसके इक्विवेलेंट जो लॉजिक गेट होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा बेसिक लॉजिक गेट्स। तो हमें पता है कि सपोज हमारे पास अगर एंड गेट हो, तो एंड गेट के लिए जो ट्रूथ टेबल होता है एंड गेट में आउटपुट ए इंटू बी के इक्वल होता है, ए डॉट बी के। तो एंड गेट के लिए जो आउट ट्रूथ टेबल होता है वो होता है 0 0 1 1 0 1 0 1। तो अगर हमारे पास 0 0 हो तो 0 आएगा, 0 1 हो तो भी 0 आएगा, 1 0 रहता है तो भी 0, और 1 1 पे 1 मिलता है। सिमिलरली अगर हमारे पास ये जो है ये हमारे पास एंड गेट के लिए हो गया, एंड गेट। अगर हमारे पास और गेट है, तो और गेट के लिए अगर हम लोग ट्रूथ टेबल बनाए, तो और गेट के लिए जो आउटपुट होता है वो ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो ये आएगा 0 0 1 1 0 1 0 1। तो उसकी इसके लिए आउटपुट जो होता है वो आएगा, 0 0 के लिए 0 आएगा, 0 1 के लिए 1 आएगा, 1 0 के लिए 1 आएगा, और 1 1 के लिए 1 आएगा। तो ये एंड और के लिए हो गया। अभी सिमिलरली अगर हमें नैंड और नॉर के लिए चाहिए, तो जो इनका आउटपुट है उसको हम लोग को सिर्फ नेगेट करना है। दैट मीन्स जहाँ पे जीरो है वहाँ पे वन डालना है, और जहाँ पे वन है वहाँ पे जीरो डालना है। तो हमें नैंड और नॉर का ट्रूथ टेबल मिल जाएगा। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक यहाँ पे जो है 6 वोल्ट का सप्लाई है, उससे हम लोग ने एक रजिस्टर को कनेक्ट किया है, और यहाँ पे हमारा एक एलईडी है, एलईडी कनेक्ट किया है यहाँ पे हम लोग ने। और ये जो है फिर जा रहा है नीचे, फिर ये स्प्लिट हो रहा है। यहाँ पे एक टर्मिनल है हमारा, और यहाँ पे एक है, और इसको फाइनली हम लोग ने नीचे ग्राउंडेड कर दिया। तो ये अगर क्लोज रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा, ओपन रहेगा तो आउटपुट 0 आएगा। सिमिलरली ये क्लोज रहेगा तो 1 आएगा, ओपन रहेगा तो 0 आएगा। और ये हमारे पास एलईडी है गिवन। तो सिंस ये अगर ये ग्लो करेगा तो आउटपुट 1 देगा, और अगर बंद है तो आउटपुट 0 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ए नाम देते हैं और इसको बी वाला टर्मिनल देते हैं, और इसके लिए ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम लोग टेबल बनाए यहाँ पे, तो ए बी, और ये आउटपुट चेक करते हैं। दैट मीन्स एलईडी अगर ग्लो करेगा तो यहाँ पे 1 आएगा, और अगर एलईडी ऑफ रहता है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि एलईडी कब ग्लो करेगा। एलईडी तब उसी केस में ग्लो करेगा जब हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसी केस में एलईडी के लिए आउटपुट जो है वो 1 आएगा। तो अगर हम लोग पहला केस देखें, तो पहले हम लोग अज्यूम करते हैं कि दोनों ज़ीरो है। दोनों ज़ीरो है इन द सेंस कि ये जो है दोनों टर्मिनल ओपन है। तो यहाँ से जब ये जो करंट आएगा उसको, तो यहाँ पे आएगा, नीचे आएगा करंट, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। बट सिंस ये जो सर्किट है ये ओपन है तो आगे करंट फ्लो नहीं करेगा। और सिंस सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में जो है एलईडी जो है वो बंद रहेगा। तो जब 0 0 रहेगा तो आउटपुट क्या आएगा, 0। और अगर हम लोग अभी सेकंड वाला केस कंसिडर करते हैं कि ए को 0 ही रखते हैं बट बी को कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जो सर्किट है यहाँ पे जो करंट पहले यहाँ से जाएगा, एक यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा। बट यहाँ पे तो ए वाले टर्मिनल पर देखे तो वो ओपन सर्किट है, तो वहाँ से आगे फ्लो नहीं करेगा, बट ये क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज होने की वजह से यहाँ से जो है करंट फ्लो हो जाएगा, और फिर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आउटपुट 1 आएगा। सिमिलरली अगर हम लोग ए को 1 कर दे और बी को 0 कर दे, उस केस में भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बी से, इस केस में बी से फ्लो नहीं होगा करंट,
बट ए से फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आउटपुट जो आएगा वो 1 आएगा। और अगर दोनों को अगर हम लोग 1-1 कर दें, तो दैट मीन्स दोनों केसेस में जो सर्किट जो है वो क्लोज है। तो ये करंट यहाँ पे फ्लो हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे वापस आउटपुट जो है वो 1 आएगा। तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 0-0 के लिए 0 और बाकी सब केसेस में 1। तो ये किसका आउटपुट होता है, ये हमें पता है, ये और गेट का आउटपुट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट इसके जो सर्किट आए, इक्विवेलेंट लॉजिक गेट जो आएगा वो और गेट आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।